आते हैं प्रेजेंट टाइम में। क्राई उन तीनों ट्रेजर हंटर के सामने खड़ा होता है, जो अभी भी ये सोचकर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्राई वाकई में ग्रीवर्स का लीडर है। उनमें से एक पूछते हैं, क्या तुम वही लेवल 8 के हंटर हो जिसका नाम है 1000 ट्रिक्स। ये सुनकर तीनों तुरंत खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है कि मास्टर क्राई के सामने झुक जाओ। क्राई उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड हेड गिल खुलकर बोल देता है, ये तो देखने में ही वीक लगता है, क्या सच में ये वाकई वही बंदा है। क्राई इस बात को इग्नोर करता है और पूछते हैं, क्या सभी लोग तीनों के साथ लेवल 3 ट्रेजर वॉलेट एक्सप्लोर करने को तैयार है। गिल सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है, मैं क्राई के अंडर कमांड में काम नहीं करूंगा। फिर उसका एक और साथी स्कार उससे लड़ने लगता है और कहता है, क्राई एक लेवल 8 का हंटर है, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना सीख। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो क्राई डिसाइड करता है कि गिल को टीम से हटा दिया जाए, लेकिन तभी गिल उसे फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा फॉलोवर बन जाऊंगा। क्राई उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है, तुम मुझे नहीं तीनों से लड़ोगे। वो इस टीम की लीडर है और मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी। दोनों ट्रेनिंग हॉल में पहुंचते हैं। गिल क्राई से कहता है कि जब मैं इस लड़की को हरा दूंगा तब तुमसे लड़ूंगा। क्राई मुस्कुराता है और कहता है, तीनों भी तुम्हारी तरह एक लेवल 4 की हंटर है। तीनों अपने वेपन्स को छोड़ देती है और कहती है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ये देखकर गिल भी अपना तलवार फेंक देता है। तीनों बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक कर देती है और गिल उसका अटैक डॉज करता है, लेकिन वो सिर्फ एक सेटअप था। उसके बाद तीनों अपना पावरफुल किक मारकर उसे सीधा वॉल से टकरा देती है। तीनों को लगता है कि उसने फाइट को जीत लिया, लेकिन गिल उठता है और फिर से चार्ज करता है। इस बार तीनों उसके गले पर जोर से वार करके उसको बेहोश कर देती है। जीत के बाद तीनों तुरंत क्राई की तरफ देखती है, जैसे उसे तारीफ सुननी हो। वो कहती है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी वजह से बनी हूँ, और क्राई के पास जाकर उसकी इनक्राउजिंग वर्ड्स को सुनने का वेट करती है। उधर जमीन पर गिरा हुआ गिल शौक में होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार गया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं। बचपन से वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग था। उसका सपना था दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन बनने का। इस सपने के लिए वो ट्रेजर हंटर बना था, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपनी टीम के सभी मेंबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए उसने टीम को छोड़ दिया और यहाँ पर है। गिल हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो क्राई कहता है कि वो भी कभी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है, बस फर्क इतना है कि उसकी पार्टी ने उसे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन क्राई इस बात का जिक्र नहीं करता कि उनका साथ सिर्फ उसके दोस्तों ने ही निभाया था। तभी क्राई अपनी तलवार को पैर से छूता है और उसके आसपास आके शोले उठने लगते हैं। गिल स्टैंड रह जाता है, क्योंकि वो कभी इस तरह की लेवल फ्लेम तक पहुंच भी नहीं पाया है, जबकि क्राई ने ये सब सिर्फ वाटर को छूकर ही कर लिया, बिना उसे हाथ लगाए। तब जाकर गिल मान जाता है कि क्राई वाकई में बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद क्राई मिशन की डिटेल्स पढ़ने लगता है, जिसमें बताया गया होता है कि उन्हें एक ट्रेजर वॉलेट में जाना होगा जिसका नाम है व्हाइट वुल्फ डैन, जहाँ कुछ ट्रेजर हंटर्स को बचाना है। लेकिन उस जगह पर जो मॉन्स्टर्स है वो असली नहीं, बल्कि उन व्हाइट वुल्फ डैन के भूत हैं। वो कभी उस जगह में रहते थे, पर बाद में उनका शिकार कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद से केटी ईवा क्राई को कहती है कि उसे टीनो और बाकी को इतनी डेंजरस जगह पर नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन क्राई कैजुअली बोलता है कि वो सिर्फ लेवल 3 के वोल्ट है। क्राई बताता है कि जो तलवार वो यूज कर रहे थे वो एक ट्रेजर रैलिक है, और उसका यूज करना इतना आसान है कि गिल जैसे बिगनर्स भी उससे बिना कुछ जाने ही चला सकते हैं। फिर अचानक से क्राई एक रैलिक फैन बन जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है कि वॉलेट्स में मिलने वाले रैलिक्स कितने अमेजिंग होते हैं, और उसका सपना है कि वो कभी रैलिक्स इकट्ठा करे। वो गिल की सोड को लेकर सोचते हैं कि क्या उसे खरीद लेना चाहिए। ईवा उसे डांटती है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ही रेयर रैलिक्स हैं, लेकिन क्राई कहता है कि हर रैलिक अलग होते हैं, इसलिए उनसे कभी बोर नहीं हो सकता हो।